नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार एसटीईटी मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हर राजनीतिक विपक्ष की पार्टियां उनके साथ हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अनिल, और उनसे हम जानेंगे कि वो लोग क्या मांग रख रहे हैं। सबसे पहले मांग मेरा आज यही है कि आज से 10 दिन पहले सरकार से जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया था कि विज्ञापन का पालन होना ही चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया था कि विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है वह कहीं तक जायज़ नहीं। अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया था महोदय, अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया था। उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि मेरिट की ही नौकरी होनी चाहिए। अगर सब कुछ हमारे पक्ष में है तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों? हम ये सांकेतिक रूप से बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग सोए नहीं, जागे हुए हैं, और सरकार के खिलाफ जो मेरा आंदोलन है वो जारी रहेगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है। अब अगले 5 दिनों में मैं लिखित रूप में सभी के पास, गवर्नर के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, डीएम के पास और डीजीपी के पास और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मेरा एप्लीकेशन लगेगा आत्मदाह का, कि अगर जिस राज्य में संविधान का पालन नहीं होगा, विज्ञापन का पालन नहीं होगा, वहाँ हम नहीं रहना चाहते ऐसे राज्य में। इसका हम एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। और आज ये बताने आए हैं कि आपने जो हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन के बाद हम आपकी मांगे मानेंगे, आप हमारी मांग मानिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको हमारी मांगे माननी होगी बस। तो अब तो समय, जो आप लोग का आंदोलन था, काफ़ी समय बीत गया, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आप किसी से फिर भेंट हुआ या कोई बात हुई? हाँ, बात हुई है, बात सकारात्मक है, लेकिन बात सकारात्मक से काम चलेगा सदा भाई? बात तो काम की होनी चाहिए, बात तो विज्ञापन की होनी चाहिए। आप इधर उधर की बात करते हैं। क्यों इधर उधर की बात करूं? मैं इधर उधर की बात न कर, काम की बात कर, यही मेरा सिर्फ विजन है। आपसे मैं शारीरिक रूप से किसी को भी, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से नफरत नहीं करता। वो आज भी मुझे मिलेंगे तो पैर छू के उनको प्रणाम करूंगा, उनको मैं चाय पिलाऊंगा, लेकिन उनके विचारों का विरोध करता रहूंगा। अनिल की सांस जब तक रहेगी उनके विचारों का विरोध करता रहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरिट अर्थहीन है। मेरिट कैसे अर्थहीन हो सकता है? कभी मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकता, और मेरिट के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा, विज्ञापन के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। जिस विज्ञापन के आधार पर हमने 3 साल तक इंतजार किया, उस विज्ञापन के साथ हम कभी समझौता नहीं करने वाले हैं। जान की बाजी लगाते हैं हम 3675 अभ्यर्थी। और आज यहाँ पर पुलिस आ गई है। पुलिस हम लोगों को रोक दिया है आकर के कि हम लोगों को उधर नहीं बढ़ना है, लेकिन हम चाहते थे कि जदयू कार्यालय में जाएं और अपने विचार को वहाँ के नेताओं को मैं शांतिपूर्ण में बताऊं, और यही मेरा उद्देश्य था। जदयू कार्यालय आप लोग नहीं जाएंगे। अनिल हारने वाला नहीं, अनिल लड़ने वाला है, अनिल जीतने वाला है, अनिल कभी रुकने वाला नहीं है। जाएंगे, जदयू कार्यालय जाएंगे। ओम प्रकाश, आपको क्या लगता है कि जो आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लोग पार्टी कार्यालय, अभी राजद भी आए हैं, तो सरकार आप लोगों पर कितना एक्शन ले रही है? आप लोगों के आंदोलन का कितना असर पड़ा अभी तक? बिल्कुल, सरकार हम लोग के ऊपर जो एक्शन नहीं ले रही है, ये बाहरी सरकार है। और सरकार जो है ये अब सोई हुई, तो इसे हमारा काम क्या है? जगाना। हमारा लोकतंत्र में हक है आंदोलन करने का। सरकार मेरिट नॉन मेरिट को अर्थहीन बता रही है, संविधान के आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रही है। और जहाँ तक रहा कि आरजेडी आने का, तो मारता क्या नहीं करता। यदि हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी तो हम विपक्ष के पास जाएंगे, विपक्ष से अपनी मांगों को रखवाएंगे। तो लालू यादव जी भी आ गए हैं, तो क्या आप लोग उनसे मिलने की कोशिश किया? हम लोग बिल्कुल मिलने की कोशिश किया है, उनसे मिलेंगे भी। उनके जरिए हम लोग स्टेट मेरिट के लिए, स्टेट गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की बहाली के लिए उनसे भी अपने मांगों को रखेंगे कि आप जो है हमारे मुद्दा मुख्यमंत्री जी के सामने उठाइए। क्योंकि शिक्षा मंत्री, बिहार के इतिहास में इतने कमज़ोर शिक्षा मंत्री हम लोग को मिले हैं जिन्हें मेरिट और नॉन मेरिट ही पता नहीं है कि क्या होता है, किस विश्वविद्यालय में मेरिट और नॉन मेरिट पढ़ाया जाता है। तो आप कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को विज्ञापन को पढ़ना चाहिए, नियम को पढ़ना चाहिए, और पूरे कम से कम आप मीडिया में आते हैं, आप बोलते हैं, तो आप अपने रूल नियम को पढ़ लीजिए कि एसटीईटी मेरिट बहाली का जो ये परीक्षा लिया गया था बिहार बोर्ड द्वारा, और बिहार बोर्ड अपने काउंटर ऑडिट में स्वयं कहती है कि हम जो है ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, टू द बेस्ट सेलेक्ट टीचर। तो फिर आपने वादों से आप नियम बनाते हैं, आप कानून बनाते हैं, आप विज्ञापन निकालते हैं, आप परीक्षा लेते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, आप मेरिट बनाते हैं, और जब नौकरी लेने की बात आई तो आप उस विज्ञापन को ही चेंज कर देते हैं। ये कहीं से उचित है क्या? अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, हम नागेंद्र कुमार हैं, जहानाबाद से आए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग सरकार जो विज्ञापन निकाला था उसको फॉलो करें, और हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं इसको जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों में भेजें ताकि बिहार का हम लोग जो कायाकल्प है कर सकें, और अपने जो गरीब, खास करके जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें हम लोग उनका जीवन भविष्य संवार सकें और नए
शुभम कुमार हम पैदा कर सकें, यही हमारा सरकार से मांग है। आपका नाम? मेरा नाम प्रणव है। प्रणव, क्या लगता है कि आप लोग जब सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार तक आवाज़ जा रही है? देखिए, एक चीज़ बात है, गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं पीएम मटेरियल। ओम प्रकाश जी, नीतीश जी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं पीएम मटेरियल। अगर पीएम मटेरियल जो हैं अभी तत्काल के मोदी जी, अगर वो बोल दें मेरिट अर्थहीन है, देखिए देश में क्या हाहाकार हो जाएगा। कैसे अपने आप को पीएम मटेरियल सोच रहे हैं जब उनके मंत्री बोलते हैं मेरिट अर्थहीन है? ये क्या मतलब होता है? IIT NIT हटा दीजिए, फिर हटा दीजिए सब यहाँ के जो बेकार स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें शिक्षक नहीं है, बेकार शिक्षक पढ़े हुए हैं, वहाँ से कैसे लोग पैदा होंगे? वैसे ही लोग होंगे जो बाहर जाकर नौकरी करेंगे, लेबरई करेंगे, ये करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि सरकार को मेरिट को आदर देना पड़ेगा, मेरिट को आपको सबसे सर्वप्रथम रखना पड़ेगा, तभी जो राज्य है ना उसकी हालत सुधरेगी। कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों जगह चुनाव हो रहा है, राजद का दावा है कि दोनों सीट जीतेंगे, और जीतेंगे तो क्या होगा? दोनों सीट जीतेंगे तो बिहार में बड़ा खेला करेंगे, और क्या होगा? तो क्या खेला कर दीजिएगा? खेला ये होगा कि ये जो चोर दरवाजे से जनादेश का डाका डालकर सरकार डबल इंजन की यहाँ बनाई है, इन लोगों की विदाई होगी। इसीलिए दोनों सीट पर आरजेडी जीत रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी भी बिहार आ गए हैं, और ये जन विरोधी सरकार का सिंहासन डोल रहा है। ये जितने नौजवान दर दर का ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इन सब के साथ न्याय होगा। आपके पीछे ये STET मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट खड़े हैं, इन्हें उम्मीद है तो आप पहले ही कह दिया कि हमारे नेता तो तेजस्वी यादव इसी की लड़ाई कर रहे हैं ना। पढ़ाई, कमाई, दवाई, यही ना है सुनवाई, कार्रवाई। तो जिस दिन सरकार बनी उस दिन पहले हस्ताक्षर से सभी 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अभी भी उस मुद्दे पर कायम है, और अगर सरकार यही मुद्दा है, यही USP है। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सारा चीज़ यही है हमारा तेजस्वी यादव जी का। जाहिर सी बात है कि ऐसे में जब जो अभ्यर्थी हैं जो फरियाद कर रहे हैं, और कुछ और लड़के हैं जो बात करेंगे। आपका नाम? अर्जुन कुमार, STET 19 मेरिट अभ्यर्थी। क्या लगता है कि जो सरकार जिस तरह का माहौल बना रही है, और जिस तरह से कश्मीर में जाने के बाद जो लोग नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ जा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, ये सरकार की बनाई हुई परिस्थिति है? बिहार में उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। व्यक्तिगत मेरा राय था कि नीतीश कुमार को अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि बिहार में शिक्षा पे काम ही नहीं है। तो मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो शिक्षा है उस पर आपका वर्क ही नहीं है, तो फिर अपना कैंडिडेट किस मुंह से उतार रहे हैं आप? नहीं तो संविधान में वर्णित 21 क को आप अपने रैलियों में समझा दीजिए। क्या कहता है 21 क? संविधान का 21 क कहता है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। कैसे निःशुल्क शिक्षा आप दीजिएगा जब आपके सरकारी स्कूल में मेरिटोरियस टीचर ही नहीं रहेंगे? उस मेरिटोरियस टीचर को आप वीरचंद पटेल पथ पर घूमते हुए देख रहे हैं, अपनी आवाज़ों को उठाते हुए देख रहे हैं। जिस शिक्षकों को आज शिक्षा देना चाहिए था स्कूलों में जा करके, शिक्षा प्रदान करना चाहिए था स्कूलों में, उस गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, समझाना चाहिए था, वैसे लोगों को आप तो वीरचंद पटेल पथ पर घूमने को लिए उतारू कर दिए हैं। आज हम लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और हम लोग प्रताड़ित हैं। मानसिक आर्थिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हैं। मानसिक रूप से कहे तो इस तरह से कि अब मेंटलिटी बन चुकी है कि यदि सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम लोग फांसी लगा ले, आत्मदाह कर ले। हालांकि ऐसा कदम हम शिक्षित लोग नहीं उठाते, लेकिन ये मानसिक प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन समझना इस बात को है कि आर्थिक प्रेशर भी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 500 रुपये फॉर्म की फी ली गई थी, मैं अपने माँ के गहने को बेच करके, मैं अपने माँ के गहने को बंधक रख करके मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया था। बताइए उसका इंटरेस्ट लग रहा है उस दुकानदार के यहाँ। 2019 से 2021 हो गया, कितने सालों तक ये बहाली की प्रक्रिया चलेगी? कब मेरिट के स्टूडेंट बहाल होंगे और कब हमें फर्स्ट पेमेंट मिलेगा कि मैं माँ के गहने को उस दुकानदार के यहाँ से छुड़ा लाऊं? ये आर्थिक प्रेशर हम लोग के ऊपर बन रहा है। आपका नाम? मनीष कुमार, कहाँ से हैं? मधुबनी जिला से। क्या लग रहा है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, मगर प्रशासन जो है सारे हथकंडे अपना रही है, आप लोग को डरा रही है, धमका रही है, सड़क पर डंडे भी चला रही है, तो आपकी आवाज़ पहुंच रही है? सर हम लोग तो आवाज़ पहुंचाने का पूरा प्रयास है। आप जैसे भी पहले भी देखे थे, हम लोग आमरण अनशन पर थे और अभी भी रोड पर ही हैं।
जब तक हमारी मांगों को सुनी नहीं जाएगी तब तक हम लोग लगातार बने रहेंगे। छात्र लगातार सड़क पर बने रहेंगे, अपनी मांग उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि प्रशासन लाख डंडे चलाए, प्रशासन लाख सख्ती दिखाए, मगर वो आवाज़ उठाएंगे क्योंकि वो मेरिट में आए हुए छात्र हैं। अब देखना है कि सरकार तक उनकी आवाज़ कितनी पहुंचती है, सरकार पर उस पर दबाव कितना बनता है और सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, ये वक्त तय करेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।